आज अपन निवेश किन दो बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। निवेश दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और दूसरा है ब्याज की दर। देखो दोनों में अंतर होता है। हम अपना रुपया बैंकों में रुपया कब जमा कराते हैं, जब ब्याज दर अधिक होती है। यदि ब्याज दर अधिक होती है तो फिर अपन जो शेयर मार्केट की रेट है, जिसमें अपन भूमि में रुपया जमा करा रहे हैं या गोल्ड में कर रहे हैं या किसी चीज़ में परिसंपत्ति को खरीद, तो उसकी ब्याज कम होगी। दोनों में विपरीत संबंध होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो विनियोग एवं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता में कैसा संबंध होता है? विनियोग एवं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता में विपरीत संबंध होता है। ये डायग्राम है, ऋणात्मक संबंध वाला बन रहा है, MEC जिसे बोलते हैं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। विनियोग में वृद्धि होती है तब पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम, और विनियोग में कमी होती है तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। और दोनों में विपरीत संबंध होने के कौन कौन से कारण हैं? अधिक उत्पादन के लिए पूंजी का उपयोग बढ़ता है तथा लाभ की मात्रा कम होती है, क्योंकि अधिक उत्पादन पर वस्तु की कीमत कैसी होती है? कम होती है, क्योंकि ज़्यादा वस्तु होंगी तो मार्केट में कोई भी वस्तु ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत क्या होती है? कम। और जब कम वस्तु होती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे ही मार्केट में जो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो वहाँ की पर पूंजी की आवश्यकता होगी तो ब्याज की दर कम हो जाएगी। तो ब्याज की दर और विनियोग दोनों में कैसा अंतर है? विपरीत है। अब आपको दूसरा है, पूंजी की मांग बढ़ने पर पूंजी की कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यदि मार्केट में पूंजी बहुत ज़्यादा मांगने लग जाते हैं तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आपको MPC और APC का मूल्य दे रखा है, एक सवाल है, 0.6 है MPC का मूल्य 0.6 है, तो आपको MPS का मूल्य ज्ञात करना है। MPS का, ठीक है ना। आपको पता है MPC और MPS का मूल्य क्या होता है? हमेशा एक होता है। अब MPC का मूल्य कितना दे रखा है? 0.6, और MPS का मूल्य ज्ञात करना, क्योंकि इन दोनों का योग ही क्या होता है? एक होता है। यहाँ रख दिया एक। अब आप देखो MPS तो यहाँ आ जाएगा और इस एक में से ये संख्या यहाँ चली जाएगी तो 0.6 घटा देंगे तो 0.4 हो जाएगा। ऐसे ही APS और APC का मूल्य भी क्या होता है? एक ही होता है। तो यहाँ पर APC और APS दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक। यहाँ पर यदि एक का मूल्य दे रखा है, मतलब किसी भी APS का या APC का किसी एक चीज़ का भी यदि मूल्य होता है तो आप उसको एक में से घटा दोगे तो दूसरी चीज़ का मूल्य क्या हो जाएगा? स्वतः ही निकल जाएगा। तो एक में से अपन ने यदि APS को घटा दिया 0.3 को, तो APC का मूल्य आपको 0.7 ज्ञात हो जाएगा। उपभोग फलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? A+B.YD, जो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में लेसन पढ़ाया था, जब बताया ही था। C का मतलब है संतुलित उपभोग, A का मतलब है जो न्यूनतम उपभोग अपन करते हैं या स्वायत्त उपभोग, B का मतलब होता है MPC का मूल्य, जो अपन को ज्ञात करना होता है, जो दिया हुआ होगा या फिर अपन को ज्ञात करना होगा, क्योंकि यदि उन्होंने MPS का मूल्य दे रखा होगा तो MPC का मूल्य अपन स्वतः निकाल लेंगे। और YD का मतलब होता है प्रयोज्य आय। ये तो अपना उपभोग फलन का है। ऐसे ही बचत फलन का सूत्र है माइनस का A प्लस 1 - B और YD। -A मतलब जब हमारी आय कैसी थी? शून्य थी, तो हमने पुरानी बचतों का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर -1 लगाएंगे। ये तो न्यूनतम उपभोग है, जब अपन ने कोई भी आय नहीं थी लेकिन फिर भी अपन उपभोग कर रहे थे। और ये वो बचत है जो अपनी पुरानी बचत है उसको अपन ने प्रयोग कर लिया है जब अपनी आय शून्य थी। और 1 - B यहाँ पर MPC है, तो एक में से यदि अपन MPC को घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? MPS, सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। और YD का मतलब होता है प्रयोज्य आय। तो इसका सूत्र है, बताया हुआ है, -A बचतों का प्रयोग जब हमारी आय कैसी है? शून्य है। और 1 - B सीमांत बचत प्रवृत्ति है, यानी एक में से MPC का मूल्य घटा देंगे, एक है ये, एक में से B को घटाया है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात हो गई है। और YD जो है वो आपकी प्रयोज्य है, डिस्पोजल इनकम है। आज ये लेसन समाप्त हो गया है। अब आपके 2 लेसन बचे। अब मैं आपको जब पढ़ाऊँगी जब आपके ये टेस्ट हो जाएंगे।